मोदी जी को क्यों लाना चाहते हैं 2024 में? मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मोदी के अलावा दूसरा है कौन जो हमारे इंडिया को समझता है। आज इतना फ्रीली ढंग से आप जो बात कर रहे हैं ना, इट इज़ ओनली ड्यू टू 10 ईयर्स। अदरवाइज हम लोग इतना फ्री ढंग से बात भी नहीं कर सकते थे। जिस जगह पे हम आज खड़े हैं और जिस देश में आप खड़े हैं ना, आप इंडिया से बाहर जाके देखिए एक बार और बोलिए वहाँ पे वी आर इंडियंस, तब समझ में आएगा कि मोदी ने क्या किया है। ये किसान आंदोलन जो चल रहा है सर, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन की तो मैं बात ही अब करना बंद कर दिया। किसान आंदोलन तो है ही नहीं है। तो क्या लगता है सर आपको, कौन है वो? ये कुछ खरीदे हुए लोग हैं पॉलिटिकल पार्टी से। अब पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से खरीदे हुए हैं? जॉर्ज सोरेस का। जॉर्ज सोरेस 640 करोड़ रुपया इंडिया के इलेक्शन में लगाना था उसको। तो ये प्लान बी था कि यदि हम मोदी को प्लान ए से नहीं हरा सकते, कि यदि मैं अपने काम से नहीं। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, मोदी तो जहाँ जाता है वहाँ कहता है 14,000 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट लाया, 10,000 कर लिया। ये 100 एयरपोर्ट से आज 250 एयरपोर्ट हमारे यहाँ है। वंदे भारत जैसी ट्रेन चल रही है। हमारा सीमा सुरक्षा एकदम फिक्स है, सब कुछ बढ़िया है। मतलब कि आज कोई दूसरा देश आंख उठाने वाला था। अदरवाइज कुछ दिन पहले पाकिस्तान हम लोग को कुछ समझता था, नहीं समझता था। तो बाहर जाकर के देखिए कि हमारा इंडिया का कहां से कहां वैल्यू आ गया। ठीक है सर, इंटरनेशनल लेवल पे बात किया जाए तो इंडिया का वैल्यू तो है। हाँ, किसान लेकिन की बात मैं वही कर रहा हूँ कि जॉर्ज ये प्लान बी है विपक्षी दलों का। आप एक चीज देखिए, बड़ी अच्छा टाइमिंग का देखिए। 1.5 साल पहले पंजाब में इलेक्शन था और 1.5 साल पहले 1 साल के लिए इंडिया में क्या था, दिल्ली के चारों तरफ क्या था, किसान आंदोलन। और एक ही मोटिव था, कनाडा का जो पन्नू जो हमारा खाली इंडिया को बांटना चाहता है। और उसके यहाँ पे सपोर्टर कौन है? हमारी केजरीवाल सरकार। उनका एक ही फंडा था कि किसान को ऐसे मोटिवेट कर दो और उनको इतना फंडिंग करो कि वहाँ की जनता। किसको वोट मिला पंजाब में? केजरीवाल को मिला। वहाँ कांग्रेस की क्या कमी थी? लेकिन उसने ऐसा माहौल तैयार किया। अब प्लान बी देखिए, प्लान ए तो ख़त्म हो गया। न काम से मोदी को हरा सकता है कोई बंदा, और न कोई बोल करके हरा सकता, न संगठन से हरा सकता था। प्लान बी था इनका कि यदि ये सब कुछ खत्म हो जाए तो किसान को फिर से आगे करो। किसान को फिर से आगे करो। आपका ये कहना है कि किसान के जरिए कांग्रेस सरकार अपना, कांग्रेस नहीं, मेनली आपकी सरकार जो है मतलब आगे आना चाहती है 2024 में। 100%। तो वैसा तो ये भी क्वेश्चन मुझे बताइए, किसान ठीक है बात करना चाहते हैं, कितनी दौर की बातचीत चल चुकी है? 5 ठीक है, किसान मारे जा रहे हैं। 5 टर्म की बात चल चुका। 5 टर्म की बात चल चुकी। उसके बाद हाँ, आपके सामने कैमरा पर क्या बोलते हैं कि हमारी बात बहुत अच्छी रही, सरकार आगे इस पर कदम उठाने के लिए कुछ कर रही है। हम 2 दिन के बाद बात करेंगे। फिर दूसरा दिन में क्या हो जाता है? अगले दिन कि नहीं जी कि हमारा अभी हम जो सोच रहे थे वो हम सरकार से सहमत नहीं। तो इसका मतलब कि आप कहीं न कहीं पीछे से आपका बैकअप मिल रहा है पूछने के लिए कि भैया ये वाला चीज़ हमने बात किया वो ठीक रहा है या नहीं। एज ए नेता हो आप डिसीजन लो ना, 1 घंटा में लो, 4 घंटा में लो, 2 दिन के बाद लेते हो, फिर वहीं के वहीं हो जाता है। और जहाँ तक मैं तो कहता हूँ किसान को 100% आना चाहिए, दिल्ली आना चाहिए। लेकिन क्या ट्रैक्टर के साथ आना चाहिए? अभी तो बोल रहे हैं आप किसान नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं है। लेकिन यदि किसान भी हैं तो क्या ट्रैक्टर के साथ आना चाहिए? यदि कोई बस एसोसिएशन में हड़ताल करे तो क्या मैं बस लेकर दिल्ली में आऊँगा? तो क्या सरकार को भी वैसे बैरिकेड लगा के उनके दरवाजे रोकना चाहिए? मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो यदि नहीं रोका जाता, पिछले बार आपने देखा था ना दिल्ली का हाल। बाद में माफी मांगी थे ना किसान थे ना, माफी मांगी थी। पॉलिटिकल ड्रामा है वो तो। मोदी जी का या किसी का भी हो, मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी जी का मैं कोई चमचा हूँ और बीजेपी का चमचा हूँ। मैं किसी का नहीं हूँ, जो दिखता मैं बोलता हूँ। अब इनको भी जो दिख रहा है वो ही बोलेंगे। मैं वो नहीं कहता। मैं कह रहा हूँ कि यदि दिल्ली में जो हुआ था पिछले 1.5 साल पहले, क्या जनता खुश है? ट्रैक्टर से कितने लोगों को किस तरह से हुआ? यही लाल किला पर हमारा तिरंगा को उतार करके दूसरा झंडा फहराया गया। कोई हमारे सिख साहब भाई साहब हैं, इनको अच्छा लगा? बिल्कुल आपको लगा अच्छा? देखो आप पहले इनकी बात सुनिए ना, फिर हम बाद में बात करेंगे। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो ये कहते हैं कि सरकार को ये सोचना चाहिए इस वक्त कि किसान क्यों बैठा है। किसान जो है एक अन्नदाता है।
वो पब्लिक को सेवा करता है। किस लिए करता है? बरसातों में, उसमें सब कुछ करता है। पहले कोई सरकार नहीं सोचती थी क्या? पहले भी तो सरकार धरना देते थे, मगर वो दिल्ली में क्यों नहीं आने देते कि उनकी बेइज्जती होती है सरकार की। पहले सरकार को यह सोचना चाहिए कि किसान क्यों आया है, किस लिए आया। जब उसको भूख लगी या उसको तंग है, जब तो उसने कदम उठाए हैं। पहले उनकी समस्या हल नहीं हुई, पहले समस्या उनकी कोई हल नहीं हुई, वैसे ही उनको टाल दिया। आज भी वो पंजाब बॉर्डर पे बैठा हुआ हैगा। पंजाब के मुख्यमंत्री अगर रास्ता हटाता है तो मोदी जी जो है ना उसके ऊपर प्लंट हो जाएंगे। लोग तो कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, वो पैसा दे के आए हुए हैं। लोग नहीं कह रहे, सरकार को भेजो ना, सरकार जो है मंत्रियों को भेजो, उनसे बातचीत कराओ, उनसे उनका हाल चाल चल रही है सर। अच्छा, उनका पहले हाल चाल पूछो क्या आएगा। सरकार तो देखो महेंद्र टिकैत भी जो है ना यही कह रहे हैं कि सरकार हमसे बात नहीं करना चाह रही। महेंद्र टिकैत, पहले महेंद्र टिकैत उनके पिताजी थे, फादर थे, अब राकेश टिकैत हो गए, समझे नहीं, वे भी बात नहीं करना चाह रही। तो सरकार को मोदी जी जो है ना अक्कड़ नहीं दिखानी चाहिए। मुझे बताइए सर, एक मिनट, देखो ये सरकार चीजें इलेक्शन के जस्ट एक महीना पहले की याद आती है। इलेक्शन की बात नहीं होती है, जब आपको भूख लगी तो आप जो है ना पेट भूख हो जाएंगे। ठीक है जी, है नहीं। कहने का बात यह है कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि भाई वो किस लिए बैठे हैं, उनकी मांग पूरी करो। क्योंकि आगे जब वो अगर वही कोठियाँ बना के बैठ जाएंगे, खेती हटा देंगे, तो बताओ पैदा कहाँ से होगा। तो अच्छा सर, एक चीज आप बोल रहे हैं, एक चीज मुझे बताइए, किसान हैं सर किसान हैं, किसान है, ये मेथड जो है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यदि इज्जत करना है तो सभी श्रेणी को करना चाहिए। किसान हैं हमारे अन्नदाता, एग्रीड। डॉक्टर्स हड़ताल करते हैं, वो कौन है? वो एक जिंदा आदमी को मरीज भगवान का रूप है, ठीक है। एक इंडस्ट्री वाला जो हमारे लिए, देखो ना, आप ये देखिए कि वे हड़ताल क्यों कर रहे हैं। आप ये बताओ ना, हड़ताल क्यों कर रहे हैं? जब उनके लिए कमी है, जब तो वे लोग हड़ताल कर रहे हैं। उनकी हड़ताल पूरी खत्म करो ना। आप उनको नहीं, भाई बात है नहीं सर। देखो जी, महंगाई क्यों हो रही है? पहले भी जो है ना दिल्ली के अंदर 45 साल पहले, सन 84 से पहले, एक मिनट सुनो, 4 रुपए सेर सरसों का तेल था, 8 रुपए सेर घी था। हमने खुद खाया है, हमने खुद खरीदा है, समझे नहीं? तो आज वो क्यों इतना महंगा हो रहा है? मैं वही कर रहा हूँ, एमएस की बात कर रहे हैं, एमएसपी की। भाई आप एमएससी हो या टैक्स हो या कुछ है, इतना टैक्स लगा दिया है गवर्नमेंट। जिस दिन गवर्नमेंट को ये सोचना कौन सा टैक्स लगा दिया बताइए मुझे। एक नंबर पे टैक्स सर, मुझे टैक्स की एक छोटी बात करूँगा, आप मेरे को जवाब देना। हाँ बताइए सर। अब आप बताओ कि हिमाचल के अंदर प्राइवेट मंडी बंद हुई, मेरे ऊपर दूसरी गवर्नमेंट मंडी बंद हुई नहीं हुई। अब एप्पल वहाँ पे था 100, जैसे सपोज करो कि 100 रुपये समझो आप किलो बिक रहे हैं, तो यहाँ पे 150-200 रुपये किलो बिक रहा है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से ठेका हो गया जी। अडानी साहब कहते हैं जी लो जी मैं आपसे ले रहा हूँ, ठीक है, रेट सस्ता करके थोड़ा मार्केट से गवर्नमेंट मंडी खत्म कर दी, थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है जी, खत्म करके अब कहता है जी बाद में लूँगा ही नहीं सेब। कौन बोलता है? अच्छा, वहाँ पे जैसी कांग्रेस आई ना, बीजेपी, वहाँ पे मंडियाँ बंद हो गई। अच्छा, इसकी जो मंडी इसकी आपके कहते हैं जो अडानी उडानी की, वहाँ बंद हो गई है। अच्छा, आप कभी जाकर देखो तो सही सर, ठीक है। अडानी ग्राउंड लेवल पे जाके मुझे ग्राउंड लेवल पे जाकर देखो तो भाई साहब। सर मुझे एक चीज अब ये बात बताओ, हल करना चाहिए। अब प्राइवेट किसी तरह से भी मसला हल करो। बनी हुई है, ये अडानी अंबानी का चक्कर ही छोड़ो। जो गवर्नमेंट हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का किसान पैदा हुआ है, हिंदुस्तान में रहता है, उसकी समस्या सुनो। अगर वो मोदी जी के पास, प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएगा तो और किसके पास जाएगा? आप ये बताइए। जा तो रहा है सर, बात तो चल रही है। नहीं देता, नहीं सर, बात अब ये बात अगर मेरे को एक मिनट, देश का राजा क्या, अगर एक मिनट, देश का राजा देश का किसान है। राजा कौन है? प्रजा का नौकर है, प्रजा का नौकर है। अगर आपके घर का मुखिया कोई बैठा बच्चा परेशान है तो किसके आगे गुहार लाएगा? बच्चा यदि वो हथियार लेके क्यों आएगा सर? ट्रैक्टर लेके क्यों आना चाहते हो आप? ट्रैक्टर आप भाई साहब, ट्रैक्टर, मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, ट्रैक्टर जिनकी रोजी रोटी, ट्रैक्टर भी नहीं आएगा यार। गजब बात करते हैं। अच्छा, जिनको मान लिया जाए कि सर, मेरी बात सुनिए सर, जिनके पास बुलडोजर है तो क्या बुलडोजर लेके आके दिल्ली में घुस जाएंगे? आते नहीं क्या? वहाँ पे बुलडोजर पापा चल रहा है यूपी में क्या?